अब बंधुओं, एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके देवताओं को दिव्य अमृत पान कराया। उसमें कई अवतार हुए। देवताओं ने, असुरों ने, दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को रई बनाया, वासुकीनाग को रस्सी बनाया और मंथन भगवान की कृपा से चालू किया। परंतु जब पर्वत डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोल कच्छप भगवान की। अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ। मंथन प्रारंभ हुआ, रत्न निकले। सबसे पहले निकला कालकूट विष जहर। भोले बाबा को मनाया। भोले बाबा ने कहा देवी जहर पिलाना चाहते हैं, पी जाए। मैया कहती है महाराज इसमें सबका कल्याण हो ही करो। भोले बाबा कहते हैं लाओ सबके बदले हमें। ततः करतली कृत्य व्याप्ति हालाहलं विषम् अभक्ष्यन् महादेव कृपया भूत भावनः। भोलेनाथ ने समस्त जगत का कल्याण करने के लिए विष अपने कंठ में ही धारण कर लिया। रा कह के मुंह खोला और माँ कह के मुंह बंद कर लिया और राम नाम के बीच में कंठ में ही सारे विष को धारण कर लिया। और कहलाए क्या? बोल नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ कहलाए महादेव। उसके बाद सुरवई गाय निकली, उत्पन्न हुई, जिससे ऋषियों को दान किया। चंद्रमा प्रकट हुआ, महादेव के सिर पर बैठाया गया। विष पिए ना, गर्मी भई होगी। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभमणि निकली, भगवान ने कंठ में धारण की। रंभादिक अप्सरा निकली तो स्वर्ग में भेज दिया। कल्पवृक्ष निकला, उसे भी स्वर्ग में भेज दिया। और ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा। उसके बाद साक्षात महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। बोल लक्ष्मी मैया की जय। 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है। तो इस 8वें श्लोक का संपुट लगाकर कोई अगर पाठ करे अष्टम स्कंद का दीपावली के दिन, तो घर में खूब चकाचक लक्ष्मी जी की वर्षा होती। बोल लक्ष्मी मैया की। लक्ष्मी जी को देखकर सबका मन ललचाया, परंतु लक्ष्मी जी ने सबको फेल कर दिया। अंत में नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। फिर मंथन चालू हुआ। वारुणी निकली, मदिरा। दैत्यों ने कहा हम लेंगे। बोले तुम्हारे मतलब की रखो। दैत्यों ने ले ली। और अब की बार मंथन करने पर साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अमृत का कलश दैत्य छीन के ले गए। देवता रोते रोते रहे, बोले ले गए ले गो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम देखते हैं। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके पहुंच गए देवता असुरों के पास। ऐसी बातें बनाई कि बातों में ही लट्टू है गए सारे असुर। अब इधर देवताओं को भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं, दैत्यों की तरफ केवल देख के मुस्कुराते जा रहे हैं और वो मुस्कान पे ही लट्टू हुए जा रहे हैं। बोले वाह। पर भानु दैत्य को शंका हो गई तो सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया और उसने भी अमृत पान कर लिया। जैसे ही सारा हुआ, भगवान को भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तो 2 भागों में परिणत हो गया, राहु और केतु। बोल मोहिनी भगवान की। दैत्यों को पता चला हमारे साथ धोखा हुआ है, मारो इन देवताओं को, धोखेबाज हैं। टूट पड़े। परंतु अब देवता जो है वो अमृत पान कर चुके हैं।
तो सबके सब दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी ने